सलाम मसनून आदाब। नूरी एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आप तमाम ही नाजरीन का इस्तकबाल किया जाता है। आज हमारे साथ दो बहुत ही ख़ास मेहमान हाजिर हैं। पहले मोहतरमा डॉक्टर शरफुल निहार साहिबा, जो कि डॉक्टर रफ़ीक ज़करिया वुमेंस कॉलेज के सदर शोबे उर्दू है, और दूसरे जिन्होंने इमसाल नेट एग्ज़ाम को क्वालिफाई किया है, मेरी मुराद सैयदा हुमा गज़नफ़र साहिबा से है। आज हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि इस इम्तिहानी मराहिल को उन्होंने किस तरह से अबूर किया है। हुमा, आप सबसे पहले ये बताइए हमारे नाज़रीन को कि नेट एग्ज़ाम की तैयारी के हवाले से आपकी स्टडी का तरीक़ाकार क्या था? सबसे दुश्वार था किताबों का कौन सी किताब रेफ़र की जाए। इसके लिए मैंने पहले सिलेबस डाउनलोड किया, फिर उसके बाद कौन सी बुक रेफ़र की जाए ये मसला था। फिर मैंने आप ही से पूछा कि कौन सी बुक रेफ़र की जाए। फिर आपके सजेस्ट करने पर मैंने पेपर 1 के लिए KVS मदान की बुक यूज़ की, और उसके बाद पेपर 2 के लिए ज़ियाए उर्दू के अलावा UGC नेट की जो रेफरेंस बुक्स है उनका सही मुताला किया। तो पेपर 1 और पेपर 2 के लिए आपने क्या स्पेसिफिक स्ट्रेटेजी बनाई थी कि दोनों में आप क्वालिफाई हो गए? आमतौर से उर्दू स्टूडेंट्स को ये दिक्कत पेश आती है कि पेपर 2 में वो अच्छे स्कोर करते हैं, लेकिन पेपर 1 में उनका स्कोर कम होता है। इस वजह से एग्रीगेट डाउन होता है, कट ऑफ लिस्ट से बाहर हो जाते हैं। मैं एक ग्राफिक डिज़ाइनर हूँ, कंप्यूटर नॉलेज रखती हूँ, तो उसमें से पेपर 1 में कुछ टॉपिक्स ऐसे थे जो मैं इजीली कवर कर सकती थी जी। तो उसमें मैंने 6 यूनिट्स ऐसे चूज़ किए जो मेरे लिए इजी थे, और उन्हीं टॉपिक्स पर मैंने कंसंट्रेट किया। इस वजह से मैं ये क्वालिफाई कर पाई। यहाँ पर हुमा हमें ये बताने की कोशिश कर रही है कि जो भी आपका नेट एग्ज़ाम का सब्जेक्ट हो, आप उस पर गाइड पर भरोसा करने के बजाय जो रेफरेंसेस बुक्स है उनका आप यूज़ करें, उनसे आप इस्तेफादा करें। साथ ही साथ पेपर 1 में स्पेसिफिक स्ट्रैटेजी बनाने की ज़रूरत है। यानी अगर 10 यूनिट एग्ज़ामिनर हमसे पूछ रहा है तो उसमें से 6 से 7 यूनिट ऐसे होने चाहिए जिस पर हमें मुकम्मल कमांड हासिल हो, और उन 6-7 यूनिट के बेस पर हम एग्रीगेट लिस्ट में शामिल हो जाए। हुमा, इस दरमियान आपको कौन कौन सी दुश्वारियाँ दरपेश आई और आपने उनका तदारुक किस तरह से किया? सबसे दुश्वार तो बुक्स का सिलेक्शन था, जिसके लिए मैंने नूरी एकेडमी के वीडियो से इस्तेफादा किया, और सबसे ज़्यादा मुआविन मेरे लिए डॉक्टर रफ़ीक ज़करिया कॉलेज फॉर वुमेन में मुनक़िदा 3 रोज़ा क्रैश कोर्स साबित हुआ, जिसकी वजह से तमाम स्टूडेंट्स ने इस्तेफादा किया, और ख़ास तौर पर उर्दू सब्जेक्ट जो मैं क्वालिफाई कर पाई नेट में, तो ये शायद उसी की बदौलत है। नए स्टूडेंट्स के लिए कोई ख़ास मैसेज आपकी तरफ से? अगर इंसान के इरादे मजबूत हों तो कोई भी इम्तिहान वो आसानी से कामयाब कर सकता है, तो उसके इरादे मजबूत होना चाहिए, और ख़ुसूसन नेट जिन्हें क्वालिफाई करना है उनका मुताला वसी होना चाहिए। सिर्फ 1-2 बुक्स पर इन्हिसार करने के बजाय अगर आप UGC ने जो रेफरेंस बुक सजेस्ट की हैं, अगर आप उनका भी मुताला करें तो इंशाल्लाह आप 6 माह में इंशाल्लाह नेट क्वालिफाई कर सकेंगे। इंशाल्लाह। शोबे उर्दू डॉक्टर शरफुल निहार साहिबा से जानते हैं कि वो स्टूडेंट्स के लिए नेट एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के लिए क्या तदाबीर तजवीज़ फरमाती है। सबसे पहले तो मैं सामीन और हाज़रीन तमाम महफिल को आदाब अर्ज़ करती हूँ, और बाद आदाब के कहना चाहूँगी कि हमने जो ये 3 रोज़ा क्रैश कोर्स जिस प्लेटफॉर्म से किया, उस कॉलेज का नाम है डॉक्टर रफ़ीक ज़करिया कॉलेज फॉर वुमेन, और इस कॉलेज के रूह रवां डॉक्टर मखदूम फारूकी साहब ने जो हमको वक्त दिया, मैं उनके मशकूर व ममनून हूँ कि अदीमुल फुर्सती के बावजूद, और कॉलेज की तमाम सरगर्मियाँ चल रही थी, क्योंकि ये 2 माह हमारे लिए ऐसे होते हैं, दिसंबर और जनवरी, कि जिसमें पीक पर होती हैं हमारे कॉलेज की सरगर्मियाँ। बावजूद इसके सर ने मुझे, जब मैंने उनसे कहा कि ऐसा ऐसा इरादा हम रखते हैं अपने कौम की बच्चियों के लिए
کیونکہ یہ نسواں کالج ہے، اس لیے استفادہ تو یہاں آنے کے بعد وائس بھی کر سکتے ہیں، لیکن میں آپ سے چاہتی ہوں کہ اگر آپ اجازت دے دیں تو انہوں نے بڑی خندہ پیشانی سے مجھے اجازت دی، میں ان کی بےحد ممنون و مشکور ہوں۔ اس کے بعد اب مرحلہ میرے سامنے یہ بھی تھا کہ میں اساتذہ کے طور پر کن صاحبان کو یعنی یہ ذمہ داری دوں کہ وہ ہمارے اسٹوڈنٹس کی رہنمائی کریں، تو اس کے لیے مجھے پرفیکٹ ہینڈ میرے بچے کا ہی ملا، جن کو میں اپنا بچہ ہی کہوں گی، عطا الرحمان صاحب کا۔ اس کے بعد 2-1 ہینڈس اور بھی جو کہ نیٹ کوالیفائی تھے، ان سے بھی ہم نے استفادہ کیا۔ اور 3 روزہ 6 روزہ یہ جو کورس ہم نے 30 پہلی اور 2 اس کی یہ ڈیٹس تھیں، ان میں ہم نے 3 بجے سے شام 6 بجے تک کا وقت جو تھا وہ متعین کیا تھا، اور اس وقت میں ہمارے یہاں الحمدللہ 30 سے 35 اسٹوڈنٹ ہمارے شہر کے اس میں پریزنٹ رہے۔ 30-35 پریزنٹ رہنے والے طلبہ اور طالبات نے حتی الامکان اپنے کوشش تو کی، لیکن کہنا تو میں یہی چاہوں گی کہ نہ تھک کر بیٹھ ہے ملا، ہمت سے بڑھا کشتی، نہ تھک کر بیٹھ اے ملا، ہمت سے بڑھا کشتی، کنارہ ان کو ملتا ہے جو ٹکراتے ہیں طوفان سے۔ تو گویا طوفان سے ٹکرانے کے بعد ہی ہم منزل مقصود پر پہنچتے ہیں، اور یہ منزل مقصود پر پہنچنے والی اس 3 روزہ کورس سے استفادہ کرنے والی ہمارے سامنے جو ہماری بچی ہے، ان کا نام ہے سیدہ ہما۔ تو مجھے ازحد خوشی ہے کہ یہ 3 روزہ ہم لوگوں کی جو محنت تھی وہ کارگر ہوئی۔ بہت بہت شکریہ۔ میں امید کرتا ہوں کہ سلسلہ انشاءاللہ تعالیٰ یوں ہی دراز رہے گا، اور نوری اکیڈمی کی جانب سے نیک خواہشات بھی ہم ہما کے لیے پیش کرتے ہیں۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں۔ خدا حافظ۔